मैं हूं विवेकपति। खबर पटना से है। देश में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी जोरों पर है, जिसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होगी। ऐसे में मौजूदा रेलवे ट्रैक फिलहाल इतनी तेज गति के लिए अनुकूल नहीं है। इसी वजह से भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है और अपने इंजीनियरिंग विभाग के 25 चुनिंदा इंजीनियरों को आईआईटी पटना में विशेष प्रशिक्षण के लिए देश में भेजा बुलेट है। ट्रेन आने वाली है और उसकी स्पीड 300 के ऊपर रहेगी। ऐसे में देश का रेलवे ट्रैक स्पीड के अनुरूप फिलहाल नहीं है। यही कारण है कि इंडियन रेलवे ने अपने 25 इंजीनियरों को आईआईटी पटना में विशेष ट्रेनिंग के लिए भेजा है, ताकि देश के ट्रेनों की स्पीड तिगुनी किया जा सके। 2 सप्ताह की चलने वाली इस ट्रेनिंग में भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने देश के अलग अलग जगह से 25 इंजीनियरों को सेलेक्ट कर पटना आईआईटी में विभिन्न तरह के ट्रेनिंग के लिए भेजा है, ताकि ट्रेनों की स्पीड बढ़, यात्रियों की सुरक्षा हो सके और आम लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें और इसके लिए सुरक्षा के मानक 100% तक जा सके। इस बारे में बताते हुए इंडियन रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के महानिदेशक अनिमेश कुमार सिंह ने बताया कि यह जो प्रोग्राम है मुख्यतः वंदे भारत ट्रेन की सेफ्टी को लेकर के है। कर जाने के बाद हम लोग इसकी स्पीड 200 के पार करना चाहते हैं। पिछले 50 वर्षों में राजधानी आने के बाद 120 से 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़कर 130 किया गया। अब उसे स्पीड को तिकोना बढ़ाने की योजना है और इसके लिए तकनीकी जानकारी जरूरी है। यही वजह है कि आईआईटी पटना के साथ यह ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 25 इंजीनियर रेलवे के इंजीनियर को शामिल किया गया है, ताकि हमारी पैसेंजर की सेफ्टी 100% तक परफेक्ट हो सके। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से चयनित इंजीनियरों को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सके और यात्रियों की सुरक्षा 100% तक सुनिश्चित की जा सके। बिहार के लिए गर्व की बात है कि आईआईटी को इस तरह का ये जो प्रोग्राम है, ये वंदे भारत जो ट्रेनसेट टेक्नोलॉजी होती है, इसमें वंदे भारत और एसी मेमू वगैरह है, मुख्यतः वंदे भारत का है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है इंश्योर करने के लिए हम लोगों का लक्ष्य है कि सेफ्टी हमारी जो है 100% होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि 99 पे हम संतुष्ट हो लिए। और इसमें एक अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है। इसकी स्पीड भी जो है हम लोग फिर निकट भविष्य में कवच आने के बाद इसकी स्पीड भी हम लोग और बढ़ाएंगे, 160 करेंगे। उसके बाद भविष्य के लिए जो है हम लोग स्वदेशी वंदे भारत जो है 200 से ऊपर की स्पीड में बनाने की सोच रहे हैं, वो भी कार्य प्रगति पर है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का जो है रोल बहुत अहम हो जाता है। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि लेट 60s में जब राजधानी चली थी, उस समय 120 की स्पीड पे चलती थी और अभी तक जो है हम लोग 130, हाल तक 130 पे चल रहे थे। तो मतलब कि गुज़िश्ता 50 साल से ज़्यादा सालों में 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ी है। अब हम लोग स्वदेशी 250 का सोच रहे हैं, कवच के बाद तुरंत 160 सोच रहे हैं और बुलेट के बाद जो है हमारी स्पीड 320। तो समझिए कि पिछले इतने दिनों से स्पीड जो स्थिर थी लगभग 120 से 130 को बहुत ज़्यादा नहीं है, 130 से हम लोग 320, 3 गुना स्पीड पे जा रहे हैं। तो सेफ्टी जो है उसका सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। यात्रियों की सेफ्टी, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वंदे भारत में, हमारे टेक्निकल टीम हमारी साथ में सफ़र करती है, तो उनका भी जो है जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। जैसे वंदे भारत में कवच इनबिल्ट है, इन सारी चीज़ों को समझ के जो है सेफ्टी, उनका भी वर्क प्लेस में भी सेफ्टी वो भी इम्पोर्टेंट है। इन सब का जो है नई नई टेक्नोलॉजी जो है उसको अगर आप आत्मसात करते हैं तो आपको एक थोरो नॉलेज जो है, थोरो टेक्निकल नॉलेज जो होना चाहिए। उसके लिए आईआईटी से बेहतर कोई संस्थान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जो है आईआईटी पटना के साथ जो है, यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने अत्यंत कम समय में जो है न केवल सहमति दी, बल्कि ये जितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही है, इसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी है, वंदे भारत में कंप्यूटर्स भी है, मेकाट्रॉनिक्स, न्यूमेट्रॉनिक्स, तमाम चीज़ें हैं। तो इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के कोर्स इतने कम समय में तैयार करने के लिए जो है डॉक्टर साहब, आईआईटी पटना की पूरी टीम जो है साधुवाद का पात्र है। और हमारा मुख्य लक्ष्य है कि पैसेंजर को जो है हम 100% सेफ्टी जो है
ट्रेनिंग का आयोजन आईआईटी पटना में किया जा रहा है। इसको लेकर आईआईटी पटना के निदेशक तन सिंह ने बताया कि रेलवे ने हमें ये दायित्व दिया है ताकि रेलवे की गति सुरक्षा को बढ़ाई जा सके। सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यह 99% भी नहीं हो सकता बल्कि यह 100% होना जरूरी है। रेलवे में खबर जाने की तकनीक के बाद रेलवे 130 किलोमीटर की स्पीड बढ़कर 300 से ऊपर करने की योजना बनाई है। बुलेट ट्रेन आने के बाद ये स्पीड 300 के ऊपर होगा और इसके लिए सेफ्टी तकनीक ज़्यादा जरूरी है और कारगर रूप से तकनीक की आवश्यकता है। इसमें सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को शामिल किया गया और उन्हें ट्रेनिंग दिया जा सकता है। ये पहला ट्रायल प्रोग्राम है जिसमें देश के विभिन्न जगह से रेलवे के इंजीनियर ट्रेनिंग में शामिल होने आए हैं। हमें रेलवे के साथ साथ रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को सोचकर 2 सप्ताह की ट्रेनिंग देश के अलग अलग क्षेत्र से आए एक्सपर्ट द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। देखिए, ट्रेनिंग तो बहुत ही आवश्यक है और हम लोग बहुत अनुग्रहित हैं कि रेलवे ने हमारे ऊपर एक दायित्व सौंपा है और ये दायित्व जो है सामूहिक दायित्व है, केवल आईआईटी पटना का नहीं कि रेलवे का भी है कि हम जो भी यात्री हैं उनको गति भी दे सके, सुरक्षा भी दे सके। और सर ने जैसा बताया कि सुरक्षा में कोई कंप्रोमाइज नहीं, 99.9 भी नहीं चलेगा, 100% सुरक्षा चाहिए। और कवच जो एक आया है जिसमें कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, जो अलार्मिंग सिस्टम एक तरह से कहिए कि इंगित कर देगा कोई व्यवधान पहले आने वाला है उसको। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को कैसे आत्मसात करके इन ट्रेनों की गति को बढ़ाया जाए। सर ने जैसा बताया कि हम 10 किलोमीटर केवल स्पीड बढ़ा पाए, लेकिन हमारी सोच है कि बुलेट ट्रेन आएगी तो 300 प्लस की साइज है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक बड़ी एफिशिएंट, इफेक्टिव और कारगर रूप से एक तकनीकी की आवश्यकता है। और रेलवे का सिस्टम जो है वो किसी एक इंजीनियरिंग का सिस्टम नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप केवल सब कुछ कर पाएंगे। ये सभी इंजीनियरिंग का समन्वय है और खास करके आज जब IoT वगैरह आ गई है तो उसमें तो कंप्यूटराइजेशन है, मैकेनाइजेशन है, सेफ्टी है। सो सारे आयाम को इसमें हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये चूंकि पहला ट्रायल प्रोग्राम है तो इसमें हमें ये भी देखना है कि हम जो कोर्स अपनी समझ से बना रहे हैं वो कितना उपयोगी है। तो ये एक हमारे तरफ से, दोनों तरफ से म्यूचुअली हम एक SOP की तरह बना लेंगे कि क्या कोर्स जरूरी है और किस तरह से हमें आगे के कोर्स में बढ़ना है। हमारे तरफ से भी कुछ त्रुटि हो सकती है, उधर से भी फीडबैक में हो सकती है, तो उन दोनों को मिल करके हम लोग एक रोबोट्स ऐसा कोर्स बनाएंगे जो कि रेलवे के लिए उपयोगी हो, हमारे लिए भी सदुपयोगी हो और समाज के लिए भी उतना ही अच्छा रहे। कितने दिन का ये अभी कोर्स है? ये दो वीक का कोर्स है। जैसा सर ने बताया कि 25 हमारे सम्मानित इंजीनियर डिफरेंट डिपो से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हुए हैं और ये 2 सप्ताह रेजिडेंशियल कोर्स है। ये कैंपस में ही हमारे सारे इंजीनियर बंधु रहेंगे गेस्ट हाउस में और वहीं पर पूरा कोर्स ये चलेगा। आईआईटी की यह ट्रेनिंग आईआईटी पटना के किस्कूटी ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण कुमार के हाथों में दिया गया है। उन्होंने बताया कि 25 चुनिंदा रेलवे के इंजीनियर यहां ट्रेनिंग लेने आए हैं। रेलवे और आम लोगों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हमने भी देश के विभिन्न ईद से विशेषज्ञों को बुलाया है ताकि इन्हें बेहतर ट्रेनिंग दिया जा सके और उनकी विशेष सत्यता को बढ़ाया जा सके। ये 2 सप्ताह का पहले से डिसाइडेड था कि 2 सप्ताह का होगा। इसमें हमारे फिजिकल भी है, हाइब्रिड ऑनलाइन मोड भी है। तो जो कि वहाँ से नहीं आ सकते हैं, उनकी पहले प्राथमिक जो व्यस्तता है, प्री ऑक्युपाइड शेड्यूल है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप काइंडली ऑनलाइन हो जाइए। तीसरी बात आपने जो पूछा पहले, इससे पहले कि कौन लोग सब कैसे परेशानी हुई, तो वो परेशानी हुई जो कोर्स कंटेंट मैंने उसके भेजा, पहले उनको समझा, देखा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि उनका अनुभव है कि नहीं है। तो कई लोगों ने मना किया, कई लोगों ने कहा कि स्वीकार किया कि नहीं ठीक है, इसमें हम डिलीवर करेंगे। तो वो सारे आईआईटी से हैं। आप नाम लेंगे तो आईआईटी बॉम्बे का मैं जैसे नाम लिया, वहाँ के भी हमारे एक्सपर्ट हैं, आईआईटी रोपर के हैं, एनआईटी पटना के, अपने आईआईटी, हमारे खुद के आईआईटी संस्थान के हमारे शिक्षक गण हैं और एक्सपर्ट एनआईटी पटना का बताया, जैसे एनआईटी राउरकेला का है, कई लोगों से आईआईटीज और दूसरे BHU आईआईटी का है, दूसरे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स लोग हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, सारे लोगों से अभी भी मेरी जितनी भी स्पीकर से बातचीत हुई है, सारे जितने स्पीकर स्लॉट है ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है, लेकिन स्टैंड बाय में और भी हम पूल रखे हुए हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जो आने वाले समय में हम इस तरह का और कोर्स चलाएंगे तो उनके लिए भी हम एक पूल फैकल्टी मेंबर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट
इन्वर्टेड टॉक के लिए हम बना रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिस्ट टिबिया IIT पटना। बहरहाल देश में आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन चलेंगे और उसके लिए रेलवे ट्रैक की स्पीड बढ़ाने की यह पहला कदम है। ये कामयाब होता है तो हमारे देश में बुलेट ट्रेन 300 के ऊपर की रफ्तार से चल सकेगी।